तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें चेन वन और जा विकी को दिखाती है जो व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहन के जा रही होती है। यानी देख के लग रहा है कि वो दोनों शादी करने जा रही है, पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि फैंटेसी टूट जाता है। तभी सीन रियलिटी पर आता है। हमें जा विकी को दिखाती है जो ये सब कुछ सपना देख रही होती है, दिन दहाड़े सपना देख रही होती है। तभी अचानक से चेन वन कह रहा होता है कि हम आ चुके हैं, और ये बातों को सुनने के बाद में जा विकी को दिखाती है जो अपने सपने से बाहर आती है। फिर चेन वन अपने बाइक को पार्क करता है, उसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पे हम कस्टमर सर्विस को देखते हैं। चेन वन और जा विकी को खाना सर्व कर दिया होता है। तभी हम चेन वन को देखते हैं जाओ युकी के लिए पॉट को सही कर रहा होता है, और ये देने के बाद जाओ युकी तो चेन वन का दीवाना हो गई होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि ये हम्बल स्टॉल पे वो अभी भी जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा है, वो जरूर एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम चेन वन को देखते हैं जो जायुकी को एक ग्लास देते हुए कह रहा होता है कि सावधान में रहना, हाथ डर्टी ना हो जाए। वह भी जायुकी मन मन में कह रही होती है कि वाह चेन वन कितना ज्यादा पोलाइट है, जरूर उसका फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक है, उसके ऊपर हर एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। पर तभी हमें चेन वन को दिखाता है जो दानव की तरह खा रहा होता है, और ये देने के बाद जायुकी मन मन में कह रही होती है कि अभी तो चेन वन ने सबसे छोटा वाला लॉबस्टर खाया है, वो इतना ज्यादा रिच है फिर भी मेरे साथ रोड साइड पे खाना खा रहा है, जरूर वो चाहता है कि मैं स्ट्रेस में ना रहूं। उसके बाद जायुकी अपने फिर से फैंटेसी में खो जाती है, और वह चेन वन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है कि सच में चेन वन एक हाई माउंटेन का जेंटल फ्लावर है। तभी तो समय दिखा जाता है कि चेन वन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है जायुकी का होस्ट की प्रोबेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है, और ये देने के बाद चेन वन तो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है। तभी हम जायुकी को देखते हैं जो चेन वन को खाना खिलाते हुए कह रही होती है कि चलो हाँ करो, और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें चेन वन को दिखाता है जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। वह भी जायुकी कह रही होती है चेन वन तुम अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किए हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाना चाहती हूँ, हाँ करो। चेन वन जब अपने खाना को खाने वाला होता है तभी अचानक समय दिखा जाती है कि उस रूम के अंदर सूतोंग और उसके बॉयफ्रेंड का एंट्री होता है, और वहीं पे सूतोंग का नजर तुरंत चेन वन की तरफ जाता है, और चेन वन जाओ को एक साथ देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो गया होती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या मैं अंधा हो गई हूँ, जाओ यू कि चेन वन को खिला रही है, ये कैसे हो सकता है। और सामने ये सब कुछ देने के बाद सूतोंग थोड़ा परेशान हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पहले जू ली अब ये जायुकी, ये चेन वन इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अचानक से अपने बॉयफ्रेंड की तरह मुड़ती है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर जिनका यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चलिए दूसरे रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तभी अचानक से हमें उसके बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो सूतोंग को बहुत ही गंदी तरीके से पकड़ लिया होता है। देख कैसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में रोमांटिक कोई फीलिंग नहीं है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हुआ है, मुझे तो वही जगह पे खाना पसंद होता है जिस जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेन वन को दिखाता है जो अपना खाना खा रहा होता है, पर तभी हमें दिखाता है कि उसके पीछे कोई आ जाता है। फिर उसके माथे के ऊपर बहुत सारा पैसा फेंक दिया होता है। फिर उसके पीछे से कोई कह रहा होता है कि हे तेरा नाम चेन वन है ना, और चेन वन के पीछे में फाइनली उस बंदे को दिखाते हैं। वो बंदा कोई और नहीं सूतोंग का बॉयफ्रेंड रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पे $500 है, जैसे तेरे सीट को मुझे दे दे। और सूतोंग के बॉयफ्रेंड को यहाँ पे देखने के बाद चेन वन मनी मन में कह रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस तरह का काम करके खुद को हैंडसम साबित करना चाहता है। और हमें सूतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो चेन वन के ऊपर और भी ज्यादा पैसा फेंकते हुए कह रहा होता है कि ये पैसा काफी नहीं है, चल ये भी ले ले, ये लेने के बाद ये काफी होगा तेरा ये सीट मुझे देने के लिए। और सूतोंग के बॉयफ्रेंड की ये बातों को सुनने के बाद हमें जायुकी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, और वहीं पे जायुकी की तरफ नजर भी चेन वन का जाता है। चेन वन मन में कह रहा था कि वो अचानक से इतना गुस्सा कैसे हो गया। और वहीं पे हम जायुकी को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है कि डैम इट, यहाँ पे जंगली कुत्ता के मेरे परफेक्ट डेट को बर्बाद करने का कोशिश कर। और वहीं पे हमें सूतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो अपने मनी बैग से और भी ज्यादा पैसा निकालते हुए कह रहा होता है कि ये भी काफी नहीं है, चल मैं तुझे डबल दे देता हूँ। पर तभी से हमें दिखाता है कि भाई कस्टमर सर्विस आ जाता है और उस सारे पैसे को लेते हुए कह रहा होता है ब्रदर ये जितना सारा पैसा है तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सीट दे दूंगा। और ये बात को सुनने के बाद सूतोंग के बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो उस कस्टमर सर्विस के कॉलर को पकड़ते हुए क्या ये एक्स्ट्रा टेबल का मैटर नहीं है क्या, तुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया है। पर तभी समय दिखाया जाता है कोई अपने बैग के वहां से सूतोंग के बॉयफ्रेंड के मुंह पे कोई हिट करता है। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाती है, वो इंसान कोई और नहीं जायुकी रहती है। फिर वो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और उसी के साइड पे हमें चेन वन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है, आके बाहर निकल के आ गया होता है। तभी उसी समय हम देखते हैं कि चेन वन और जायुकी के पीछे एक फीमेल हिप्पो आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है चिल्लाते हुए डैम इट हुआंग जुन का है, तूने मेरा खाना खाया है, मेरे कपड़े पहने हैं, मेरे कार चलाया है, और अब तो मेरे पैसे की वजह से दूसरी लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। फिर हमें फाइनली दिखाया था कि उस फीमेल हिप्पो के मुंह के ऊपर लाइट गिरता है, और आप फाइनली उस फीमेल हिप्पो को देखते हैं। पता नहीं किस तरह का अजीब सा एलियन है, और ये देने के बाद चेन वन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि बेंच ये क्या है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ सूतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं जो फीमेल हिप्पो को यहाँ पे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो अपने कांपते में कह रहा होता है कि वो जाओ कि तुम यहाँ पे क्यों हो। हमें उस फीमेल हिप्पो यानी अजीब से एलियन को दिखाती है जो कह रही होती है कि मैं अगर यहाँ पे नहीं होती तो मुझे कैसे पता होता कि तू मेरे पेट पीछे क्या कर रहा है, कौन सी लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। हमें सूतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो भीगा बिल्ली की तरह उस फीमेल हिप्पो के पास आता है। फिर वो कह रहा था अपने कांपती आवाज में जाओ क्यों तुमने गलत समझा है, मैं दूसरे लड़की के साथ कैसे फ्लर्टिंग कर सकता हूँ, मेरा जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे चुका हूँ, मेरा दिल दिमाग मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। यार उस फीमेल हिप्पो के ऊपर इतना प्यार आ कहां से रहा है, सच में आज से मैं मान गया हूँ यार, मतलब प्यार अंधा होता है यार, मानना पड़ेगा।
तभी अचानक से हमें सुतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो सुतोंग के बालों को पकड़ लिया होता है और इधर उधर खींचने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये घिनौना औरत ने मुझे सीड्यूस किया है। और भाई पे हम सुतोंग को देखते हैं जो दर्द के मारे चिल्ला रही होती है, रोते हुए कह रही होती है कि वो तुम हो जो मुझे पहले डेट के लिए पूछा था और तुमने कहा था कि तुम ऑलरेडी सिंगल हो। पर तभी हमें सुतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो सुतोंग के गालों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है कि सट अप तू घिनौना औरत। सुतोंग के बॉयफ्रेंड के एक थप्पड़ की वजह से सुतोंग जमीन पे गिर गई होती है। फिर वो कह रही होती है अपनी कांपते आवाज में, हुआंग जिनका असल में तुम। पर तभी हम देखते हैं कि सुतोंग के बॉयफ्रेंड को जो सुतोंग के ऊपर दूसरा थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है, इस तरह से तू मेरे तरफ क्या देख रहा है, अगर तू फिर से मेरे तरफ उस तरह से देखता है। और तभी ना समय दिखाया था कि भाई पे चेनोन आ जाता है और वो सुतोंग के बॉयफ्रेंड के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि औरत को हिट कर रहा है, क्या तुझे महसूस नहीं हो रहा है, तू ऑलरेडी कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग काम किया है। वही पे मैं दूसरी तरफ सुतोंग को दिखा आती है जो चेनोन को आगे आते हुए देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि असल में वही है चेनोन, सच में मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और वही पे हम देखते हैं कि चेनोन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, सुतोंग का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है। सिस्टम का दूसरा नोटिफिकेशन आता है, सुतोंग का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है। तीसरा नोटिफिकेशन आता है, सुतोंग का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है। सिस्टम का चौथा नोटिफिकेशन आता है, सुतोंग जो होस्ट का नंबर 2 डॉग लिखा है वो होस्ट के ऊपर उसका फेबिलिटी 95% तक बढ़ चुका है। और कंग्रेचुलेशन, अपने काउंटर अटैक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आपने सुतोंग के ऊपर 50,000 युआन का खर्चा किया था और आपको 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 5,000 युआन सेंड कर दिया गया है। और सुतोंग के ऊपर अपना काउंटर अटैक मिशन कंप्लीट करने की वजह से आपको 20 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने बाद चेनोन मन में कह रहा होता है कि 10 स्ट्रेंथ पॉइंट स्ट्रेन के ऊपर यूज करो और 10 स्ट्रेंथ पॉइंट फिजिकल फिटनेस के ऊपर यूज करो। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाया था, भाई हम चेनोन को देखते हैं जो सुतोंग के बॉयफ्रेंड के हाथ को पकड़ के मोड़ दिया होता है। और ये देखने के बाद सुतोंग के बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, जाने दो मुझे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। फिर अचानक से सुतोंग के बॉयफ्रेंड अपने लेफ्ट हैंड के मदद से दारू के बोतल को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि डैम इट। फिर वो चेनोन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि तू स्वैप करना बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, अब मर जा मेरे लिए। पर तभी हम चेनोन को देखते हैं जो फुल ब्रूथ फोर्स के मदद से सुतोंग के बॉयफ्रेंड के ऊपर एक मुक्का मारते हैं। मुक्के का पावर इतना ज्यादा रहता है, दारू का बोतल तो 2 हिस्सों में बांट गया होता है। और वहीं पे हम सुतोंग के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो दूर जाके गिरता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है। उसके बाद हम चेनोन को देखते हैं जो सुतोंग के बॉयफ्रेंड के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि हुआंग जुनकाई, बैठे बैठे लड़कियों की इनकम से खाना खाना ये कोई बुरा बात नहीं है, पर अगर बैठे बैठे लड़कियों की इनकम से खाना खा के लड़कियों को पीटना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। और चेनोन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सुतोंग के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो गुस्से से अपना दांत पिस रहा होता है। फिर वो छुप के सामने पीछे से एक नीब को निकालता है। भाई में दूसरी तरफ जाविकी को दिखाती है जो सुतोंग के बॉयफ्रेंड की हरकतों के ऊपर नजर चली जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि चेनोन सावधान में रहना। और भाई पे हम देखते हैं कि सुतोंग के बॉयफ्रेंड जो अपने नीब को लेकर चेनोन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और हम चेनोन को देखते हैं जो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है और उस बंदे के हाथ को पकड़ लिया होता है और नीब को फेंक दिया होता है। उसके बाद चेनोन जुनका के हाथ को पकड़ने के बाद उठा लिया होता है, फिर जुनका को जमीन पे गाड़ दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि जुनका भाई पे अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हम चेनोन को देखते हैं जो जाओगी को लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी से हमें सुतोंग को दिखाती है जो चेनोन के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो रोती है, कह रही होती कि मैं गलत थी, मैं अंधी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो चेनोन, इस बार मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे और एक चांस दे के देखो, मैं जरूर मैं खुद को बदल लूंगी। सुतोंग की ये बातों को सुनने के बाद चेनोन पहले तो चुप रहता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या तुम उस चेनोन के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हें पीठ पे चढ़ा के रात के 3 बजे 10 माइल तक पैदल चलने के बाद हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम पे लेके आया था? और क्या तुम वही इंसान के बारे में बात कर रहे हो जो अपने पूरी 1 साल मेहनत करने के बाद, पैसा इकट्ठा करने के बाद तुम्हें एक मोबाइल खरीद के दिया था, पर तुम्हें वो मोबाइल पसंद नहीं आया था क्योंकि वो एक लेटेस्ट मॉडल नहीं था? या फिर क्या ये चेनोन है जो जानता है कि तुम एक तुच्छ हो और व्यर्थ हो, लेकिन हमेशा मानता है कि एक दिन तुम पीछे मुड़ के जरूर देखोगे? उसके बाद हम चेनोन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम उस चेनोन के बारे में बात कर रहे हो तो वो चेनोन ऑलरेडी मर चुका है और ये तुम खुद ही चूज किए थे। और वही चेनोन के पीछे में सुतोंग को दिखे आती है जो चेनोन को जाते हुए देख रही होती है। मुंह में कोई शब्द नहीं है, आंखों से आंसू आ रही होती है, मतलब रिग्रेट से भरा हुआ है कि वो क्या कर दिया है अपनी जिंदगी में। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनोन और जाओगी को दिखे आती है जो रेस्टोरेंट से बाहर आ गया होता है। वहीं पे चेनोन कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना चेयरमैन जाओ, आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया। वहीं पे जाओगी कह रही होती कि ये बार बार चेयरमैन जाओ कहने से ये मुझे बहुत ही ऑफेंसिव फील होती है, क्यों ना तुम मुझे सिर्फ क्यों क्यों करके बुलाना। और वैसे भी मुझे तो नहीं लगा कि आज का दिन बर्बाद हुआ है क्योंकि आज मैं तुम्हारे एक डिफरेंट साइड को देख पाया हूँ। मैं भी जाओ कि मन में कह रही होती कि चेनोन उस तरह के इंसान है, उसकी तरफ तुम जितना ज्यादा देखोगे उतना ही उसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुतोंग को दिखा आती है जो अपने रूम के अंदर आ गई होती है। वो फूट फूट के रो रही होती है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि सुतोंग के सामने उसके बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। फिर वो कह रही है कि सुतोंग तुम्हें क्या हुआ है, इतनी जोर से बारिश हो रहा है और तुम अम्ब्रेला लेके नहीं गए? पर हम सुतोंग को देखते हैं जो फूट फूट के रो रही होती है और उसके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द रहती है, चेनोन 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 करके रो रही होती है। फिर सुतोंग का बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है कि चेनोन वो तो तूने फाइनली सुन ही लिया है कि चेनोन ने जाओगी के लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा किया है ना? सच में ये बंदा इतना ज्यादा रिच है, किसी को नहीं बताया था। और हमें सुतोंग को दिखाती है जो उसके बेस्ट फ्रेंड की बातों को सुनने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्या 10 मिलियन,
ये सच है या झूठ? सुतोंग का बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है कि जाओगी का जो रूममेट है ना वो जावे, उसने हर जगह पे न्यूज फैला दिया है। और ये बात को सुनने के बाद में सुतोंग को दिखाई आती है, जो पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, फिर वो अचानक से रुक जाती है, फिर अचानक से उसका आंखों से आंसू आने लगती है, फिर वो फूट फूट के रो रही होती है, फिर रोती है, कह रही होती है कि चेनवन चेनवन मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाता है जो अपना बॉडी वगैरह चेक कर रहा होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है कि एट्रीब्यूट पॉइंट ऐड करने के बाद मेरा बॉडी मेरा फिगर सब कुछ इंप्रूव हुआ है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपने बॉडी की तरफ देखती हुए एक खतरनाक विलेन की तरह फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि मेरे ये परफेक्ट बॉडी के लिए बहुत सस्ती वाली औरत कौन होगी। तभी समय दिखाया था कि चेनवन का रूममेट चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू कितने समय तक बाथरूम के अंदर रहेगा, तेरा फोन रिंग हो रहा है, जल्दी से बाहर आ। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाते हैं जो बाहर आ जाता है, वो अपने फोन को चेक कर रहा होता है, वहीं पे लिली का फोन आया होता है और ये देने के बाद कहते हैं कि जो लिली वो मुझे इतनी लेट पे कॉल क्यों किया है, क्या कुछ गलत हुआ है, क्या वो फिर से कोई ट्रिक कर रहा है और मेरा एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो अपने फोन को उठा लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि सुनिए सिस्टर जो लिली, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। पर हमें दिखाया था कि चेनवन के फोन की दूसरी तरफ से जो लिली को जो रो रही होती है, वो रोती है, कह रही थी कि चेनवन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, वो फूट फूट के रो रही होती है। पर हमें ये देने के बाद चेनवन को दिखाता है जो सिचुएशन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो क्या करे, क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिली के रूम को दिखाती है जो सब कुछ अंधेरा रहता है, हर जगह पे सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, वो एक जगह पे बैठी रहती है, फिर वो रोती हुई चेनवन के साथ फोन में कह रही होती है चेनवन मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मुझे 5 लाख युआन दे सकते हो। उसके बाद लिली चेनवन को अपने करंट सिचुएशन के बारे में कहने लगती है, वो कह रही होती है कि मेरा डैड गेमलिंग के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया था, हमारा फैमिली रिच था पर अब वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है और अब मेरे डैड को हर दिन लोन सर के साथ डील करना पड़ता है और मैं ज्यादा मेटेरियलिस्टिक लड़की नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपना जो उधार है उसे चुकता करना है, तो इसलिए क्या तुम सच में। पर हम चेनवन को देखते हैं जो लिली की आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम तुम्हारे कार्ड नंबर को दे सकते हो मुझे। और चेनवन की ये बात को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है, वो कह रहे थे कि क्या। फिर हम देखते हैं कि लिली को जो चेनवन को वो अपना कार्ड नंबर भेज दिया होता है और उसके फोन से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपके बैंक अकाउंट में 5 मिलियन युआन रिसीव हुआ है। और ये देने के बाद लिली थोड़ा शॉक हो जाती है, फिर वो मन में कह रही थी कि ये 5 मिलियन किस लिए। वहीं पे चेनवन रिप्लाई देते हुए कह रहा था कि ओ अच्छा ठीक है मुझे माफ कर देना, मैंने एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दिया था, तो चलो ठीक है सब कुछ सही है ले लो। तभी अचानक से हमें दिखा रहा था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लिली का होस्ट की प्रोबेबिलिटी 1% तक बढ़ चुका है, 1% तक बढ़ चुका है, 1% तक बढ़ चुका है, इस तरह के काउंटलेस मैसेज आने लगता है। और वहीं पे दूसरी तरफ लिली रोती है, कह रही होती है कि ब्रदर चेनवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके ये काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हें जरूर रिपे करूंगी कुछ ना कुछ करके। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, लिली का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 94% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेटरी को दिखाता है, वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है, फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि 94 पॉइंट और एक पॉइंट कहाँ पे गया, इससे अगर कंप्लीट हो जाता है मेरा काउंटर अटैक मिशन कंप्लीट हो जाता है, क्या मैं मेरे फीलिंग को कन्फेस कर दूं लिली। नहीं, जो पहले कन्फेस करेगा वो डिसएडवांटेज में रहेगा और वो हार जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है, वहीं हम चेनवन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के पीछे से कोई कह रहा होता है कि चेनवन, और वही हम चेनवन को देखते हैं जो पीछे उनके जब दिखता है, फिर हम दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं सुतोंग रहती है। वही सुतोंग कह रही होती है चेनवन मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, चलो एक साथ क्लास पे जाते हैं। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें चेनवन के सभी दोस्त को दिखाता है जो शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है, क्या आज सूरज पश्चिम में निकला है और सुतोंग असल में चेनवन के लिए खाना लेके है, ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के दूसरी साइड पे कोई आ जाती है, फिर वो कह रही थी कि ब्रदर चेन मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। फिर हम देखते कि वो इंसान कोई और नहीं लिली रहती है, फिर वो कह रही होती कि मेरा गेस अगर सही रहता है तो तुम कैंटीन में खाते खाते तुम बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुके हो, है ना, और मैं तुम्हारे लिए जो खाना लेके आई हूँ वो तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। पर तभी से हमें दिखाया था कि सुतोंग और लिली का नजर एक दूसरे की तरफ जाती है और एक दूसरे को यहाँ पे देखने के बाद अपना दांत पीस रही होती है। पर तभी से हमें दिखाया था कि चेनवन के पीछे से कोई और एक आ जाती है, फिर वो कह रही होती है कि चेनवन, और उस इंसान को यहाँ पे देखने के बाद में चेनवन सभी दोस्त को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया था। वो सभी एक साथ वहीं में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये किस तरह का सिचुएशन है, ये क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि चेनवन के पीछे वो इंसान कोई और नहीं जाओ युक्की रहती है, फिर वो कह रही होती है कि चेनवन मैं तुम्हारे लिए बीप नूडल्स लेके आई हूँ। और जाओ युक्की को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सुतोंग और लिली को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है। सुतोंग मनी मनी में कह रही होती है कि जाओ युक्की वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन तीनों के बीच में एक सूरा फील्ड बन गया होता है और अभी हम जाओ युक्की को देखते हैं जो अपना बॉक्सिंग ग्लास पहन के उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और जाओ युक्की को आगे बढ़ते हुआ देख के वहीं पे हमें लिली और सुतोंग को दिखाती है, दोनों के सर से पसीना आ रही होती है, बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही होती है, वो दोनों ही एक ही साथ मनी मनी में रही होती है। तो यही है सेकंड स्कूल ब्यूटी लिस्ट का मोमेंटम, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेसर है। सीन सूराफील्ड से बाहर आता है, हमें चेनवन को दिखाता है जो जाओ के पास से उस बीप नूडल्स को ले लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं बीप नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
हमें जाओ इकी को दिखाती है जो चिनोन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि जब हम एक साथ कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने गेस किया कि तुम स्पाइसी फूड खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, तो ये स्पाइसी फूड में बीफ नूडल्स बहुत ही ज्यादा सूट करता है, तो इसलिए मुझे लगा कि बीफ नूडल्स ही तुम्हारा फेवरेट खाना होगा। और जाओ इकी की बातों को सुनने के बाद हमें चिनोन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पे चिनोन मनी में कह रहा होता है कि चेयरमैन जाओ से जैसे उम्मीद थी वो मेरे टेस्ट के बारे में डिटेल्स में प्रेडिक्ट कर लिया है। भाई पे हमें जाओ इकी को दिखाती है जो सूतों को लिली की तरफ इशारा करते हुए चिनोन को कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम जिस इंसान को खाना दे रहे हो उससे पहले तुम्हें जानना चाहिए वो इंसान कौन सा खाना पसंद करता है। और जाओ युकी की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली और सूतों को दिखाती है जो मुंह में कोई शब्द नहीं है, क्या करे। तभी रास्ता में जाओ युकी को दिखाती है जो चिनोन को गिफ्ट देते हुए कह रही होती है कि ये मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड गिफ्ट है, प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। और उस गिफ्ट को देखने के बाद चिनोन कह रहा होता है कि लेटेस्ट मॉडल मोबाइल फोन। भाई पे हम देखते हैं कि चिनोन के साइड पे चिनोन के सभी दोस्त खड़ा रहता है और सामने का शो को देख रहा होता है, वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था चेयरमैन जाओ ने असल में उसे एक गिफ्ट दिया। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फोन है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है चिनोन को इस तरह के गिफ्ट एक्सेप्ट करता हुआ देख के मुझे तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर मेरे फादर भी मर जाता है मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। उसके बाद हम चिनोन और जाओ युकी को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है और उन दोनों के पीछे हमें लिली और सूतों को दिखाती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है, मुंह में कोई शब्द नहीं है, क्या कहे। और उन दोनों के चले जाने के बाद हमें सूतों को दिखाती है जो खुद ही खुद से कह रही होती है मैं सिर्फ चिनोन को वापस हासिल करना चाहती थी पर ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। सिर्फ कुछ ही दिन तो हुआ है कि हम दोनों ब्रेकअप किया है पर उसके पास अब ये जाओ की आ गई है। तभी ऐसा हमें दिखा जाता है कि सूतों के पीछे लिली आ जाती है, फिर वो कह रही थी कि तुम सूतों को है ना, चलो एक जगह ढूंढते हैं और अच्छे से बात करते हैं। पर हमें सूतों को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुमसे बात करना है, मैं तुमसे बात क्यों करूँ, तुम बैड ओमेन, तुम ये सब कुछ के पीछे तुम्हारी गलती है। पर हम लिली को देखते हैं जो सूतों के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, फिर वो कह रही होती है कि जरूर चलो फॉर्मिंग एलाइंस के बारे में बात करते हैं। और ये सुनने के बाद सूतों कह रही होती है कि फॉर्मिंग एलाइंस ये क्या। लिली कह रही होती है कि फॉर्मल एलाइंस का मतलब हम एक साथ मिलके हमारा जो कॉमन एनिमी है जाओगी उसके साथ एक साथ मिलके फाइट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है हमें जाओ युकी और चिनोन को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है। बेबी चिनोन मन में कह रहा होता है कि जाओ युकी ने मुझे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीद के दिया पर क्यों। तभी यहाँ से जाओ युकी कह रही होती है कि क्या हुआ है, क्या फोन में कुछ गलत है। भाई पे चिनोन कह रहा था कि नहीं सब कुछ सही है। तभी जैसे हम देखते हैं कि चिनोन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है जाओ युकी का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 40% है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चिनोन मन में कह रहा था कि सच में अगर ये सिस्टम नहीं होता और सिस्टम का ये मैसेज मेरे पास नहीं आता तो मुझे सच में लगता है कि ये लड़की मुझे पसंद करने लगी है। सच में एक गॉडेस से जैसे उम्मीद थी, उसका जो मेथड है एकदम अलग ही लेवल का है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक हंटर है। उसके बाद हम चिनोन को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर वो मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये फेवरेट का जो प्रोग्रेस है वो जल्दी से बढ़ पाए। पर तभी ना हमें दिखाया था कि चिनोन के फोन पे भाई पहले वाले फीमेल आंचा का मैसेज आती है। भाई वो फीमेल आंचा कह रही होती कि ब्रदर चिनोन आपने कहा था ना कि मीटअप करने के लिए, मुझे तो अब लगता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। पर बात यह है कि मेरे शेड्यूल को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, पर असल में मैं भी मेरे ब्रदर चिनोन के साथ मिलना चाहती हूँ। और उस पहले वाले फीमेल अंचा के ये सब मैसेज को देखने के बाद चिनोन तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। फिर वो मन कह रहा होता है कि ओ तो इस तरह के एटीट्यूड एक मिस्टेक एडमिट करने का एटीट्यूड है, बहुत अच्छे। और तभी ऐसा हमें दिखाया था कि चिनोन के फोन पे एक ग्रुप पे ज्वाइन होने का इन्विटेशन आता है। फिर हम देखते हैं कि चिनोन को जो उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाता है, फिर वो मन में कह रहा था कि ओ ये तो लेजेंडरी आंचा ग्रुप है। और चिनोन ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद भी बहुत सारा बंदे को मैसेज आने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि डैम इट ये गॉड ऑफ स्मोक है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये सच में गॉड ऑफ स्मोक है। भाई पे तीसरा बंदा कह रहा होता है कि बॉस सिगरेट प्लीज टेक केयर ऑफ मी। भाई पे चिनोन मैसेज करते क्या होता है कि हेलो एवरीवन मैं लॉनली सिगरेट हूँ। भाई पे एक बंदा मैसेज करते हुए कह डैम इट मिस्टर तंबाकू ने तो एक आंचा को 10 मिलियन से भी ज्यादा गिफ्ट कर दिया है यूं ही। भाई पे चिनोन रिप्लाई करते हुए कह रहा था कि वो छोटा मोटा अमाउंट था, वो ज्यादा कुछ भी नहीं था, एक छोटा मोटा अमाउंट। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो चिनोन को मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि सच में मिस्टर चिनोन बहुत ज्यादा रिच है, मिस्टर चिनोन के सामने ये 10,000 ऑफ अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट है। वैसे ब्रदर चिन मेरे पास एक बिजनेस है, क्या आप उसका ख्याल रखेंगे। और ये मैसेज को देखने के बाद चिनोन मन में कह रहा था कि ओ क्या ये रिच बंदा मेरे स्किल को टेस्ट करने का कोशिश कर रहा है, चलो हम भी खेलते हैं। फिर हम चिनोन को देखते हैं जो मैसेज का रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि अगर मेरे मेथड की जरूरत है तो तुम मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो चिनोन को प्राइवेटली मैसेज किया होता है। भाई वो मैसेज किया होता है कि मेरे पास एक विला है और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि उसे मैं सेल करूँ, क्या आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करने के लिए। भाई चिनोन कह रहा था कि अभी क्या सिचुएशन है। वो बंदा रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि वो विला जेनको डिस्ट्रिक्ट रिवर के पास है। उसके बाद हम चिनोन को देखते हैं जो अपने फोन के जीपीएस के वहां से उस विला का लोकेशन को चेक करने लगता है। वो देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट वो एरिया तो वेल नोन वेल्दी एरिया है और वहीं पे एक विला का सबसे लोएस्ट प्राइस तो
10 मिलियन ह्यूमन है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो उस बंदे को एक मैसेज भेज दिया होता है। मैसेज ये रहता है कि ठीक है, मैं बस एक विला खरीदना और वो कुछ विविध चीज को रखने का योजना बना रहा था, तो मैं कल या परसों जा रहा हूँ वो घर देखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही बड़े लग्जरी विला को दिखाता है और उसी विला के अंदर हमें एक टकले बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है। और वो बंदा कोई और नहीं, वो चेनवन के साथ बात करता हुआ वही बंदा रहता है। मेरे को शौक होता है, किसी को कह रहा था कि व्हाट द हेल, ये क्या है? वो बंदा सच में उस विला को खरीदने के लिए प्लान कर रहा है? क्या हमने गलत गेस किया था? सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा रिच है। हमें उस टकले बंदे के साइड पे और एक बंदे को दिखाता है जो हमें चाय पीते हुए कह रहा होता है कि वो रियल रिच है या फिर फेक, वो हमें टाइम आते ही पता चल जाएगा। भले ही आपका अनुमान गलत हो, अगर आप ऐसे दोस्त बना सके जो आपके करोड़ों डॉलर खर्चा करने पर भी नाराज नहीं होगा, तो उससे कोई फायदा है। उसे तुम्हारे एड्रेस सेंड कर दो, धीरे धीरे हमें सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाते हैं जो अपने पैदल चल रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि उसके फोन में वही टकले वाले बंदे का मैसेज आता है, वो अपने एड्रेस सेंड कर दिया होता है चेनवन को। ये मैसेज को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो जाओगी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि अगर ये विला मैं तुम्हें दे देता हूँ तो मेरे ऊपर तुम्हारा जो फेवरिटी है वो कितना इंक्रीज होगा, ये जानने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और गाइस, यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी ये इस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। और स्टोरी जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हार्डी मेकिंग सिस्टम की तरह ही स्टोरी है, पर इसका स्टोरी जो है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। तो आगे देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को देखो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करो। ठीक है, नहीं तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को मेरे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। ठीक है।